एक तो 4 ईयर के प्रॉफिट बेसिस पर और दूसरा 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट बेसिस पर। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको एक बार सॉल्व करवा ही देता हूँ। तो इसमें हम लोग सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये 4 टाइम उसने क्वेश्चन में आपको बताया था, तो 4 टाइम में यहाँ पे हम 4 का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो एवरेज प्रॉफिट है इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना था, मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में एक स्पेशल पॉइंट है। हम यहाँ लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, 4 सालों का पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वही आपको 4 सालों के प्रॉफिट लेने हैं, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, और उसमें डिवाइड करना है आप लोगों को नंबर ऑफ ईयर्स से। अब जो आप टोटल ऑफ प्रॉफिट्स इस क्वेश्चन में लेने वाले हो, इस क्वेश्चन में टोटल ऑफ प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर के मैंने आपको बताए थे किस तरीके से आप लोगे। लेट्स सी, आप लास्ट 4 ईयर लोगे तो 20, 19, 18 और 17 के लोगे। तो जैसे 15,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 15,000 होल डिवाइडेड बाय 4। जब आप इनका टोटल करोगे तो उसका जो टोटल आएगा आपका 56,500 होल डिवाइडेड बाय 4। ₹14,125 का आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा लास्ट 4 ईयर का। अब हमें अभी इस पे हम इसको डायरेक्टली अपने फॉर्मूले में पुट नहीं कर सकते, क्योंकि उसने कहा था 4 ईयर और 5 ईयर दोनों के जो प्रॉफिट्स जो ज़्यादा होंगे उसको लेकर आपको आंसर निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। अगर हम 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। बस मैं डायरेक्टली एक बार इसको चलो लिख देता हूँ, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जो आपके टोटल ऑफ प्रॉफिट्स हैं, इस टोटल ऑफ प्रॉफिट में आप सारे प्रॉफिट्स लोगे आप 16 से लेकर, यानी 14,000 प्लस 15,500 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 15 होल डिवाइडेड बाय 5। अगर आप इसको ऐड करते हो तो आपका जो टोटल है वो 70,500 समथिंग आएगा। अगर आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हो तो ये वैल्यू जो आएगी वो आपकी आएगी 14,100 रुपीज़। अब मैं आपसे पूछूं कि इस दोनों में कौन सा प्रॉफिट ज़्यादा है, तो आप लोग क्या कहोगे कि सर इसमें 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है या 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है। तो आपके मुंह से जवाब निकलेगा कि सर इसमें 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है। तो हम 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट को अपने एवरेज प्रॉफिट की जगह पर पुट करके 14,125 अपनी जो गुडविल है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा जो गुडविल का आंसर आएगा दैट विल बी 56,500। ये हमारी गुडविल का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए अपनी कॉपी में नोट डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को आपको किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है कि आपको अन्नू, बेबी और चेतन 3 पार्टनर्स हैं, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। दे डिसाइडेड टू टेक दीप इनटू द पार्टनरशिप। उन्होंने एक नया पार्टनर दीप को बिजनेस में एंटर कराने का सोचा है 1 अप्रैल 2020 को फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। एडमिशन के टाइम पर गुडविल कैलकुलेट होती है, ये बात मैंने आपको इसके फीचर्स में पढ़ाई थी। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड 100%। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर नहीं दिया गया, यहाँ पर आपको एक परसेंटेज दिया गया है, तो परसेंटेज को आप यूज़ कर लीजिएगा नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर की जगह पर। ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर विच एवर इज हायर। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको पिछले 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं,
या तो आप पहले 3 साल, ये आपके लास्ट 3 ईयर्स हैं, ध्यान रखिएगा। हमेशा जो बड़ा साल होता है वहाँ से रिवर्स साइड जाते हैं तब काउंट करते हैं, क्योंकि गुडविल जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो अप्रैल 20 में कैलकुलेट कर रहे हो, तो अप्रैल 20 से जस्ट पहले के 3 साल जो होंगे वो 20, 19 और 18 होंगे। तो एक बार तो 3 ईयर का एवरेज निकालोगे, जिसके लिए आप तीनों साल के प्रॉफिट ऐड करोगे जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, और उसमें 3 का डिवाइड दोगे, और 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। जो चारों प्रॉफिट्स हैं 20, 19, 18 और 17 के उन चारों प्रॉफिट्स को ऐड करके आप उसमें 4 का डिवाइड दोगे। इसमें जो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा उसका 100%, 100% का मतलब 100 अपॉन 100, 100 टाइम नहीं करना आपको, क्या करना है, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर की जगह आपको 100 अपॉन 100 रखना है। यदि आप चाहो तो वहाँ 100% की जगह 1 भी पुट कर सकते हो, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद होमवर्क में करिएगा, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी आपको होमवर्क में करना है। मुझे नहीं लगता कि आपको ये क्वेश्चन करने में ज़रा भी दिक्कत होने वाली है। देखिए अब हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो कुछ क्वेश्चन मेथड तो यही है, लेकिन एडिशनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिलेटेड टू पास्ट एडजस्टमेंट, क्वेश्चन रिलेटेड टू पास्ट एडजस्टमेंट। ये पास्ट एडजस्टमेंट क्या होते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, कुछ गलतियाँ। जब हम अपने फाइनल अकाउंट तैयार कर रहे होते हैं तो हमसे जाने अनजाने में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। उन गलतियों को हम अपने प्रॉफिट्स में किस तरीके से रेक्टिफाई करें और अपनी गुडविल को कैलकुलेट करें, इस चीज़ को आपको इस मेथड के अंदर सिखाया जाएगा। तो आपको मैं सिंपली, देखिए टॉपिक तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर हम ग्रेजुएशन लेवल और सीए लेवल की बात करें तो इस टॉपिक में आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया जाएगा, लेकिन 12th क्लास में मैं आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों के मैक्सिमम 3 मार्क्स का है, तो इस पर हम बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सकते। इसलिए हम केवल जो मतलब की बातें हैं उन सभी को आपको लिखवा देते हैं, आप उनको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए उनके साथ क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो मैं लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट, एक एक करके चीज़ों को लिखवा रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को लिखना है कि यदि क्वेश्चन में किसी तरह का एबनॉर्मल लॉस आपको गिवन है, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस आप लोगों को प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड दे रखा है, प्रॉफिट से डिडक्ट करके दे रखा है, तो एबनॉर्मल लॉस को आपको प्लस करना है अपने प्रॉफिट के अंदर। अगर किसी भी तरह का एबनॉर्मल लॉस आपको प्रॉफिट्स में दिया हुआ है, प्रॉफिट्स में से घटा हुआ दे रखा है, तो आपको उस एबनॉर्मल लॉस को अपने यहाँ प्लस करना होगा अपने प्रॉफिट्स में, ठीक है, एडेड इन प्रॉफिट। नंबर 2, अगर किसी तरह का एबनॉर्मल गेन आपको अगर प्रॉफिट्स के अंदर ऐड दिया हुआ है, अगर कोई एबनॉर्मल गेन आपको आपके प्रॉफिट्स के अंदर ऐड दिया हुआ है, तो आप उसे अपने प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद ही गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा, अगर किसी तरह का कैपिटल इनकम और प्रॉफिट आपको अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उस कैपिटल इनकम और प्रॉफिट को आप गुडविल कैलकुलेशन से पहले अपने प्रॉफिट में से माइनस कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, जितने भी पास्ट एडजस्टमेंट हैं मैं आपको इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन करते समय किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। इसके बाद, अगर किसी तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर या लॉस आपके प्रॉफिट में ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, तो आप इस तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर और लॉस को अपने प्रॉफिट में ऐड कर दिखा सकते हैं। ये जितने भी ट्रीटमेंट हैं इनको करना कंपलसरी होता है, वॉलंटरी नहीं है, कंपलसरी है, आपको ये वर्कआउट करना ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इतने पॉइंट्स को। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट जो लिखना है उसमें लिखना है एक्सपेंसेस incurred by the firm but not charged, या कोई भी खर्चे ऐसे जो इनकर तो हो चुके हैं लेकिन उनको हम लोग चार्ज करना भूल गए हैं, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग अपने प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं। एक्सपेंसेस wrongly charged from profit,
अगर कोई एक्सपेंस गलती से प्रॉफिट में से चार्ज हो गया है तो इसको आप लोग प्लस कर देंगे।